यहाँ पे सिर्फ एक रीज़न ढूंढ रहा है मार्केट। कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रीज़न आएगा और मार्केट गिरेगा, ठीक है। और वो सिग्नल्स ऑलरेडी मिलना चालू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते की उठापटक के बाद क्या अगले हफ्ते से निफ्टी अप ट्रेंड पकड़ेगा या नीचे की तरफ जाएगा, डाउन ट्रेंड पकड़ेगा? तो स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट में एक अभी तक बड़ी ही गंदी कैंडल बन रही है जो कि बेयरिश कैंडल है, और ये मंथ क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। मंथ क्लोज नहीं हुआ है, आरएसआई के डेथ जोन में बन रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से निफ्टी गिरता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है 19,800, 19,800 से लेके 18,800, मतलब ये 1,000 पॉइंट का जो सपोर्ट एरिया है निफ्टी को एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ से निफ्टी किसी भी रीजन की वजह से गिरता है, 19,800 के आसपास जाता है, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरा, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें यहाँ पे अभी खरीदने से रुकना चाहिए, क्योंकि मार्केट यानी निफ्टी अपने एकदम टॉप पे है, रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से एनी टाइम नीचे जा सकता है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट या कोई न्यूज़ नहीं चाहिए, मार्केट बहाना ढूंढ लेता है। जब भी निफ्टी डेथ जोन में आता है तो बहाना ढूंढ लेता है गिरने का, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी गवर्नमेंट रहने दो, रीज़न गवर्नमेंट का रहने दो, कोई भी रीज़न रहने दो, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ सकता है जो कि 19,800 तक ले जा सकता है निफ्टी को, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो कितना पॉइंट जा सकता है? अगर ऊपर यहाँ से जा रहा है निफ्टी तो ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ से 500-600 पॉइंट ऊपर जाएगा, वहाँ से 100% करेक्शन आना फिक्स है। अगर यहाँ से निफ्टी 500-600 पॉइंट किसी भी रीज़न की वजह से चला भी गया तो वहाँ से 100% करेक्शन आएगा। वो करेक्शन इतना शार्प होगा कि हमें समझ नहीं आएगा कि कब वो करेक्शन आ गया, ठीक है दोस्तों। इतना शार्प होगा, इतना शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पहुँचेगा, 19,800 पे पहुँचेगा। 1 से 2 महीने के अंदर वहाँ पे पहुँच सकता है अगर 500-600 पॉइंट निफ्टी और यहाँ से ऊपर चला जाता है तो, ठीक है। अदरवाइज एनी टाइम मूवमेंट आ सकता है डाउन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी मंथली चार्ट बेयरिश साइड दिखा रहा है, टॉप पे है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डेथ जोन में है। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सावधान रहना चाहिए, यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीक तो क्लोज हो गया, वीक क्लोज हो गया, लेकिन कैंडल देखो दोस्तों, कैंडल बहुत भयानक वाली बनी है, वो भी टॉप पे बनी है। ये कैंडल बोलती है कि यहाँ से करेक्शन आएगा, ठीक है दोस्तों। ये कैंडल बोलती है करेक्शन आएगा, लेकिन वीकली चार्ट पे आरएसआई 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है तो दोस्तों। 60 पे सपोर्ट लेके जा रहा है। जैसे ही आरएसआई 60 तोड़ता है तो यहाँ पे एक भयानक वाली गिरावट आ सकती है, और आरएसआई 67 क्रॉस करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा 500-600 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट भी आ सकता है, जो हमने मंथली चार्ट पे देखा, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो हमें बाय करना है 500-600 पॉइंट के लिए, और शॉर्टिंग का देखेंगे अभी आगे, ठीक है दोस्तों। शॉर्टिंग का 30 मिनट चार्ट पे देखेंगे, और शॉर्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी बनती है और यहीं से बनती है, ठीक है। तो हमने अभी देखा वीकली चार्ट पे, अगर वीकली कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो 500 से 600 पॉइंट निफ्टी अपसाइड के लिए हमें लॉन्ग करना है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है, क्योंकि डेथ जोन में है, इसलिए डेथ जोन में निफ्टी, इसलिए हमें कम क्वांटिटी में लॉन्ग करना है, सिर्फ ट्रेड के लिए, ठीक है। अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे लॉन्ग करने का। मार्केट एकदम से तैयार है, नीचे पक गया है मार्केट नीचे जाने के लिए, ठीक है दोस्तों। मार्केट करेक्शन के लिए एकदम से पक गया है, सिर्फ एक रीज़न चाहिए उसको नीचे जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक कैंडल भी बना दिया है, बेयरिश वाला कैंडल, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट भी आ जाता है तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो इसका ब्रेकआउट आएगा और ये 1000 पॉइंट का कैंडल है, मतलब 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। 500, 600, 700 पॉइंट चला जाएगा, चलो 1000 पे पकड़ लो, वहाँ से 3-4 हज़ार पॉइंट निफ्टी नीचे आएगा।
यहाँ कहीं से निफ्टी वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर इस एरिया में मिलता है 19,800 18,800 के बीच में, अगर यहाँ पे कहीं 19,800 18,800 के बीच निफ्टी मिलता है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, तब तक हमें वेट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, तो डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, 3 कैंडल में उसको रिकवर कर लिया, लेकिन RSI 60 रेजिस्टेंस पे है। RSI 60 रेजिस्टेंस पे है दोस्तों, डेली चार्ट पे RSI 60 रेजिस्टेंस पे है। और प्राइस कहाँ पे है, प्राइस कहाँ पे है, आप देखिए प्राइस रेजिस्टेंस, प्राइस कहाँ पे है, डेली चार्ट पे RSI 60 रेजिस्टेंस पे है और प्राइस सप्लाई एरिया में है, यानी यहाँ से एक डाउन ट्रेंड पकड़ सकता है। ठीक है, और सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे सपोर्ट है 22,800, सप्लाई एरिया में है निफ्टी, नीचे सपोर्ट 22,800 पे है और RSI भी अपने रेजिस्टेंस पे है। तो अब हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं शॉर्ट टर्म मतलब 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते की ट्रेड की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सप्लाई एरिया है, निफ्टी यहाँ पे आके स्ट्रगल कर रहा है। आप कैंडल्स देखिए, यहाँ की कैंडल्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैंडल्स कैसे बनी है, यहाँ पे बनी कैसे है और यहाँ पे कैसे बन रही है, देखिए अब कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे कैसे बन रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे बिग वाली आ सकती है और RSI 30 मिनट चार्ट पे अपने रेजिस्टेंस पे आ गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिल जाए, कैसे भी बेरिश कैंडल मिल जाए, तो हमें क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे सेल करना है। पहला टारगेट हो जाएगा 22,800 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 22,000 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया बेयरिश। अगर हमें लॉन्ग का कीड़ा काटा है कि हमें लॉन्ग ही करना है, तो लॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर मतलब 23,500 23,500 के ऊपर निफ्टी जाता है तो ही हमें लॉन्ग करना है, नहीं तो नहीं करना। अगर यहाँ पे इस एरिया में आपने लॉन्ग किया तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं। अगर हम यहाँ पे इस एरिया में, हमें पता है ये रेजिस्टेंस है, हमें पता है RSI रेजिस्टेंस पे है, प्राइस रेजिस्टेंस पे, सप्लाई एरिया है, अगर फिर भी अगर हम यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर लॉन्ग करना है तो 23,500 के ऊपर और शॉर्ट करना है तो यही कहीं पे जहाँ पे ये प्राइस दिख रहा है, यही कहीं पे अगर बेयरिश कैंडल बन जाती है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट 22,800 22,000 शॉर्ट टर्म में 1 से 1.5 महीने में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, या उससे और भी ज़्यादा टारगेट मिल सकता है, 1 से 1.5 महीने और भी ज़्यादा टारगेट मिल सकता है। मैं बहुत कंजर्वेटिव टारगेट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ठीक है, तो यहाँ पे हमने निफ्टी देखा, निफ्टी हमने वीकली, मंथली और डेली चार्ट देखा, 30 मिनट चार्ट भी देख लिया। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी में क्या चालू है। बैंक निफ्टी मंथली चार्ट, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बना रहा है। बैंक निफ्टी अपने ही इसमें चल रहा है, अभी एकदम से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है और कैंडल भी बनी है तो उसी के अंदर ही बनी है, बाहर कहीं नहीं बनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस में नहीं है। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे नहीं है, बैंक निफ्टी है रेजिस्टेंस पे, RSI के रेजिस्टेंस पे है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मंथली चार्ट पे RSI के रेजिस्टेंस पे है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग होगा। निफ्टी अगर 500-600 पॉइंट जाता है तो बैंक निफ्टी कम से कम 3,000 3,500 पॉइंट और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे है और वीकली चार्ट पे हम देखते हैं क्या हो रहा है।
वीकली चार्ट पे ऑलरेडी एक बहुत ही गंदी वाली कैंडल बन गई है जो कि बेयरिश कैंडल है, ठीक है दोस्तों, जो कि बेयरिश कैंडल। लेकिन अब अगर पैटर्न के अंदर ही कोई कैंडल बन रही है, इस तरह से पैटर्न के अंदर ही कैंडल बन रही है, तो ट्रेड कैसे किया जाए, ठीक है। ये तो पैटर्न का ही पार्ट हो गया ये कैंडल, ठीक है। अगर ये बेयरिश कैंडल भी है तो पैटर्न का ही पार्ट है, तो इसको ट्रेड कैसे करें। इसको ट्रेड करने का एक ही तरीका है, तो हमें 30 मिनट चार्ट पे जाना चाहिए, ठीक है। और इसका RSI भी ब्रेकआउट देके अपसाइड जा रहा है, वो भी उसने जो RSI भी ब्रेकआउट दिया है। अगर इस कैंडल पे RSI भी ब्रेकआउट दिया है, अब ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा फेल होगा वो पता नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस पे है, वीकली चार्ट पे गंदी वाली कैंडल बनाई है, बेयरिश कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने। अब डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट में एक बहुत ही बेयरिश कैंडल बनी है और उसको बैंक निफ्टी ने 3 कैंडल बना के भी उसको रिकवर नहीं कर पाया है। और बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे निफ्टी से भी वीक है, अभी भी यहाँ पे इसने 60 को टच नहीं किया। निफ्टी में एटलीस्ट 60 को टच कर दिया है, बैंक निफ्टी ने उसको भी टच नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है। और डेली चार्ट पे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड कर रहा है प्राइस पे, ठीक है। प्राइस पे रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड कर रहा है और उस रेजिस्टेंस को क्रॉस भी करता है तो ऊपर एक सप्लाई एरिया भी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सप्लाई एरिया है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। हो सकता है यहाँ पे टच करके एक बार वापस 46,000 तक बैंक निफ्टी आ जाए, ठीक है। तो अब अगर हमें कुछ ट्रेड वेड लेना है तो क्या करना है वो देखते हैं। तो 30 मिनट चार्ट पे देखते हैं। 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे अगर अब 30 मिनट चार्ट पे ऐसा कुछ सिग्नल नहीं है यहाँ पे है, या रेजिस्टेंस पे भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे अगर यहाँ पे ये जो डेली वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर कोई बड़ी बेयरिश कैंडल बनती है तो लिया जा सकता है शॉर्ट ट्रेड, या यहाँ पे कुछ ये वाला लाइन ब्रेक करता है 48,900 ब्रेक करता है। बैंक निफ्टी 48,900 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। और उस सिनारियो में स्टॉप लॉस तो बड़ा ही होगा। अब या ऐसा करके कैंडल आ रही है तो फिर यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस होगा। अगर 1-2 कैंडल में ही पहुँच गई तो स्टॉप लॉस तो बड़ा होगा, टारगेट भी बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार डॉलर क्या कर रहा है। डॉलर जैसा कि हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे है और डॉलर ब्रेकआउट देने जा रहा है दोस्तों। डॉलर ब्रेकआउट देने जा रहा है, आप देखिए डॉलर ब्रेकआउट देने जा रहा है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए चाल, देखिए डॉलर की चाल देखिए, हायर हाई हायर लो लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डॉलर की चाल देखिए, डॉलर में हायर हाई हायर लोज लग रहे हैं और इन हायर हाई हायर लोज में यहाँ पे देखिए इस वाला एरिया पे देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन है। उसके बाद इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल चिल्ला के बता रहा है कि अब यहाँ से डॉलर ऊपर जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। RSI ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है, प्राइस नहीं पहुंचा। इसका मतलब जब प्राइस वहां पे पहुंचेगा तो RSI ब्रेकआउट कर देगा और यहाँ पे प्राइस का भी ब्रेकआउट आना फिक्स हो जाएगा, ऊपर जाना फिक्स हो जाएगा। जैसे ही डॉलर इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, जैसे ही डॉलर 105 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है, यहाँ पे एक भयानक वाली तेजी आएगी डॉलर में। और दोस्तों अगर डॉलर में तेजी आती है तो रुपीज में क्या आएगा, वीकनेस आएगा। रुपीज में वीकनेस आएगा तो क्या होगा, मार्केट गिरेगा। ऑलरेडी रेजिस्टेंस में है, डेथ जोन एरिया में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आगे ऐसा लग रहा है 1-2 महीना 3 महीना मार्केट में निफ्टी में गिरावट आ सकती है और ये गवर्नमेंट वायरमेंट की वजह से कुछ यहाँ पे गिरावट नहीं आ रहा है। ऑलरेडी ओवरबॉट मोड में है निफ्टी बैंक निफ्टी। उसको सिर्फ एक रीजन चाहिए गिरने के लिए,
समझ रहे दोस्तों। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की वजह से कुछ नहीं गिरने वाला है, यहाँ पे सिर्फ एक रीज़न ढूंढ रहा है मार्केट। कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रीज़न आएगा और मार्केट गिरेगा, ठीक है। और वो सिग्नल्स ऑलरेडी मिलना चालू हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।